वो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मार देगा, मेरे अंदर आ सकता है। और I can't breathe। मैं पर्दे बंद कर देती हूँ। Please help, please help, please help me। If you're listening to me, if you can see this, please help me। I can't breathe। मुझे मार देगा, मेरा पीछा कर रहा है। Hi, now since I have your attention, let's talk about Delhi NCR's air pollution, which is trying to chase us and kill us every year slowly and gradually। क्या आपको पता है कि हर साल सर्दियों में दिल्ली एक गैस चेंबर जैसी दिखाई देने लगती है, पर सच ये है यह समस्या एक दिन में नहीं बनी और इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में लगातार टॉप पर रहती है। What a shame। सर्दियों में PM 2.5 लेवल अक्सर 400 से 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है, जो WHO की सुरक्षित सीमा से 25 गुना ज्यादा है। तो आखिर दिल्ली की हवा को, दिल्ली NCR की हवा को इतना जहरीला बनाता क्या है? आइए पता लगाते हैं। नंबर 1 इज वाहन पोल्यूशन या फिर vehicular pollution, which is contributing 38% to the overall problem। दिल्ली में 1.35 करोड़ से भी ज़्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा वाहन वाले शहरों में से दिल्ली एक है। दिल्ली NCR इनफैक्ट एक है। और ट्रैफिक जैम, धीमी गति और सर्दियों की इन्वर्जन लेयर मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और PM 2.5 लेवल को हवा में बढ़ा देते हैं। फैक्टर नंबर 2 which is contributing 30% to the overall problem। दिल्ली NCR में 3000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज चलती हैं और क्या आपको पता है कि कई जगह अभी भी कोयला और फर्नेस ऑयल और डीजल जनरेटर जैसे गंदे ईंधन इस्तेमाल में लिए जाते हैं। सर्दियों में इन उद्योगों का कंट्रीब्यूशन अबाउट गोज टू 30% ऑफ ओवरऑल PM 2.5। Number 3, the important factor like the construction dust, which is contributing 20 to 22%. Oh my God, that's a shame, and I think it really bothers me, the dust level in the air। और जिनको भी OCD का इशू है उनको भी ये उतना ही बॉदर करता होगा। पर आपको पता है दिल्ली लगातार निर्माण के दौर से गुजर रही है। सड़कें, फ्लाईओवर, घर और मॉल हर दिन बन रहे हैं, लेकिन इन सब का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है धूल, जो हवा में महीनों तक तैरती रहती है। CPCB और IIT कानपुर की स्टडीज के अनुसार सर्दियों में PM 2.5 और PM 10 में 20 से 22% का योगदान कार्य निर्माण कार्य के द्वारा होता है और सड़कों की धूल के द्वारा होता है, जिसमें शामिल हैं निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, डिमोलिशन की धूल, सड़कों पर खुले में पड़ा निर्माण सामग्री, मिट्टी ले जाती ट्रकें, वाहनों से सड़क के धूल का और फिर से उड़ना। चौंकाने की बात तो है ही, सिर्फ रोड डस्ट दिल्ली के कुल PM 10 का 56% हिस्सा बनती है। सर्दियों में हवा की रफ्तार कम होने से यह धूल ज़्यादा देर तक हवा में फंसी रहती है और पूरी दिल्ली धुएं से ढक जाती है। फैक्टर नंबर 4, पराली का जलाना पीक महीनों में 25% तक। अक्टूबर नवंबर में पंजाब और हरियाणा में पराली जलने पर हवा का रुख धुआं दिल्ली की ओर खींच लाता है। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक इन महीनों में दिल्ली की PM 2.5 में 25% तक का उछाल आता है और सिर्फ फार्म फायर्स की वजह से। इसके अलावा मौसम और भूगोल का भी, ज्योग्राफी का भी इसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि जनरली एक सीक्रेट पार्टनर है। सर्दियों में तापमान कम और हवा में गति धीमी हो जाती है, इससे हवा ज़मीन के पास फंस जाती है और प्रदूषक बाहर नहीं निकल पाते। दिल्ली एक ट्रैप्ड बोल की तरह बन के रह जाती है। पर क्या सिर्फ ये हमारी प्रॉब्लम है और क्या ऐसा दुनिया में और भी जगह कहीं देखा गया है? तो आइए पता लगाते हैं। प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या, दिल्ली NCR की समस्या नहीं है। दुनिया के कई बड़े शहर ऐसे ही संकट से गुजरे हैं और बाहर भी निकल के आए हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल है बीजिंग का। 2013 में एक क्राइसिस आया जिसमें बीजिंग का AQI 900 प्लस तक पहुंच गया था।
दिल्ली से भी बुरा। चीन ने $270 बिलियन का एयर पोल्यूशन एक्शन प्लान लॉन्च किया और उन्होंने 10,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद कर दी, कई जिलों में कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया और वाहन कोटा लागू कर दिया, यानी कि स्पेसिफिक मेंबर्स इन अ फैमिली कुड हैव सर्टेन नंबर ऑफ कार्स। बड़े पैमाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 2020 तक PM 2.5 में 35% तक की कमी देखी गई। ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट है। दूसरा केस हम देखते हैं लंदन का, जहाँ पे घातक स्मॉग से अल्ट्रा लो एमिशन जोन तक बढ़ गया था। 1952 के ग्रेट स्मॉग में 1200 लोगों की मौतें हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने क्लीन एयर एक्ट पास किए, घरों में कोयला को जलाना बंद किया और 2019 में लंदन ने ULEZ शुरू किया, जहां हाई कमीशन वाहनों पर भारी शुल्क लगाया गया और 3 साल में ही PM 2.5 में लगभग 44% की कमी हुई। तीसरा केस जो हम देखते हैं लॉस एंजलिस में हुआ, दुनिया की स्मॉग कैपिटल में कैसे बदलाव आता है। इन 1970 लॉस एंजलिस सबसे ज़्यादा स्मॉग वाला शहर था। अमेरिका ने सख्त वाहन एमिशन मॉनिटरिंग किया, अनिवार्य कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए और शहरी प्लानिंग को उसका सुधार किया। इन सारी चीज़ों को करने के बाद परिणाम ये हुआ कि PM लेवल 50% से ज़्यादा कम हो गए, और वो भी तब जब आबादी 2 गुना हो रही थी। तो अगर बीजिंग, लंदन और LA बदल सकते हैं तो दिल्ली में ज़रूर बदलाव लाया जा सकता है। ज़रूरत है सिर्फ साफ ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग का होना, EV और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भारी निवेश, कंस्ट्रक्शन और सड़क धूल पर कड़ी निगरानी। प्लीज़ एंड प्लीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पराली के लिए टिकाऊ विकल्प और सबसे महत्वपूर्ण निरंतर राजनीतिक रहित कार्रवाई, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये नहीं हुआ तो बाकी के जितने भी फैक्टर्स हमने आपको बताए, सोल्यूशंस आपको बताए, वो बिल्कुल कारगर नहीं होंगे। तो आप कमेंट में एज ए लिसनर प्लीज़ आप बताएं कि आपको इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या लगा, जिसको करने से आपको लगता है कि एयर पोल्यूशन का कंट्रोल काफ़ी जल्दी और काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में किया जा सकता है। कमेंट में लिख के बताएं। तो आखिरी में चलते चलते आपसे ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली का प्रदूषण असंभव नहीं है, बस अनसुलझा हुआ है, अनरिजॉल्व्ड है, और इतिहास बताता है कि जो शहर साफ हवा चुनते हैं वो उसे हासिल भी कर लेते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि सरकार और लोकल अथॉरिटीज़ इस मुद्दे पर तुरंत एक एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करे एंड इसका ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन डायरेक्टली PMO से होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अबाउट लाइफ एंड डेथ केस सिनेरियो। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए मैं कल्पना सिंह, नमस्कार।